ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे एक बार फिर ब्रेकआउट, नो चांस टू, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि देखिए मार्केट में स्कैम है इंडेक्स के हवाले से। आपने स्कैम में नहीं आना, आपने ट्रैप नहीं होना। मार्केट माइनस होती है या मार्केट वॉलेटाइल होती है, परेशान नहीं होना। अपने आइटम के ऊपर अपने स्टॉक को टारगेट करना है और उसके अंदर गेम बनानी है, उसी के अंदर फोकस करना है। क्योंकि अब स्टॉक के प्राइस में इजाफा होगा, इंडेक्स में इतना खातिर ख्वाह इजाफा नहीं होगा, आपके स्टॉक्स अप होंगे। यही कुछ हुआ। आज हमने देखा कि आज का व्यू तो यही था कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहना है और हाई साइड पे मार्केट जाएगी। लेवल भी बताया गया था कि लेवल ब्रेकआउट होगा तो मार्केट फिर नया हाई दिखाएगी, और यही हुआ कि 70,500 का लेवल जैसे टूटा तो मार्केट फिर आपकी मजीद पॉजिटिव भी हुई। पूरा दिन हमने देखा कि एक टाइम में मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में आई, लेकिन बाद में मार्केट आपकी पॉजिटिव रही और फिर सुबह 400-500 पॉइंट प्लस तक चली गई थी मार्केट। उसके बाद फिर एक खबर आती है, खबर ये आती है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर जो है मिसाइल पर इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमला, इस तरह की खबर आती है। ये खबर जो थी वो सुबह आ चुकी थी, यानी अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे की 7 बजे की खबर थी, जिसके ऊपर गोल्ड सिल्वर ऑयल एक एबनॉर्मल मूव दिखा चुके थे और फिर बाद में डिक्लाइन कर चुके थे। हमें इस न्यूज का अंदाजा था, इसी वजह से हमने अपने तमाम ग्रुप्स के अंदर बताया कि इस न्यूज के ऊपर ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा डिप लेगी मार्केट, लेकिन अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, उसमें आपने अच्छे स्टॉक चूज करने, आपने घबराना नहीं है। वही देखा कि जब 500 पॉइंट से आपकी 250 पॉइंट रह गई, उसके बाद फिर मार्केट में बाइंग मोमेंटम बना और मार्केट आपकी बाउंस बैक हुई और उसके बाद 678 पॉइंट पॉजिटिव के साथ मार्केट ने तकरीबन 70,968 का हाई बना के 70,909 के करीब क्लोज रही, 619 पॉइंट प्लस के साथ। तमाम ग्रुप के अंदर हम बताते रहे, कॉन्फिडेंस देते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। हर एक सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया। पहले ऑटो सेक्टर की कॉल दी, रिफाइनरीज की कॉल दी, गर्ल्स, बहुत सारे स्टॉक्स दिए जिनके अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए। वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ, वॉल्यूम्स 475 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 440 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में भी तकरीबन कमर्शियल बैंक टॉप पे रहे, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, तमाम सेक्टर्स में पॉजिटिविटी थी। नेगेटिव साइड पर देखें सीमेंट, टेक्नोलॉजी, ये परफॉर्म नहीं कर पाए, नेगेटिव साइड पर रहे। इसके अलावा ईद से पहले, ईद के यानी ईद के दरमियान हमने कुछ स्टॉक शेयर किए थे, बहुत सारे कुछ ग्राफ भी शेयर किए थे जिनके लेवल्स बताए थे, जिनके ब्रेकआउट्स बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम के टारगेट्स अचीव हुए। कुछ स्टॉक्स आपके सामने पेश नजर है, जबकि इसमें और बहुत सारे स्टॉक्स दिए गए थे। नेशनल रिफाइनरी का ग्राफ शेयर किया गया था, थर्ड स्टॉक के हमारा टाइटल था, जिसमें बताया गया था कि 320 से लेकर 340 टेस्ट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स, यानी कि आज हाईएस्ट लेवल का टारगेट अचीव हुआ। ओजीडीसी का टारगेट अचीव हुआ, जबकि फौजी फूड का टारगेट दिया गया था, अचीव हुआ 925। पीआईबीटीएल का टारगेट अचीव हुआ, एक्साइड का टारगेट अचीव हुआ, जबकि होंडा कार मुख्तलिफ, इसके बाद भी बहुत सारे शेयर्स दिए गए थे मुख्तलिफ यानी कि वीलॉक्स के अंदर, जिसमें होंडा कार भी था, जीएचएनआई भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके टारगेट्स अचीव हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल कुछ सपोर्ट्स लेवल बताए गए थे स्टॉक से, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन जो स्टॉक सपोर्ट से करीब आए दोबारा बाउंस बैक करके और पॉजिटिव साइड पर आए। इसके साथ अगर हम देखें तो यानी कि एसपीआई, यानी कि जो महंगाई की शरह में कमी हुई है 0.79%, जो कि पॉजिटिव है। अच्छा, कैपको में अगर हम देखें, कैपको के जो प्रॉफिट्स है वो यानी कि बरकरार रहे, जबकि सेल्स नहीं हुई है, बावजूद के सेल्स ना होने के बावजूद भी इनके प्रॉफिट बरकरार रहे। तो ये कैपको के लिए और कैपको की कंपनी के लिए अच्छा था और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा था। अच्छा, इसके साथ ही अगर देखें तो मुसलसल एक हफ्ते में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपए में 37 पैसे का नुकसान हुआ है, यानी कि हमारा पाक रुपीस डेप्रिशिएट हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी डॉलर बढ़ा है, इसका भी इम्पैक्ट हमारे पास पड़ा है। इसके साथ ही सिस्टम के बारे से गुड न्यूज है कि सिस्टम लिमिटेड का जो 59 करोड़ रुपए के जो कर्जे हैं उसकी तजदीद पर गौर, यानी इसको रिन्यूअल के ऊपर गौर किया जा रहा है।
तो ये पॉजिटिव यानी कि सिस्टम के लिए भी खबर है। पाकिस्तान बजट खजाने को पूरा करने के लिए आईएमएफ के साथ नए मुआहदे के ख्वाह है, ये पॉजिटिव खबर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कुछ रिजल्ट भी थे जो कि आउटस्टैंडिंग रिजल्ट थे। साजगार का पॉजिटिव रिजल्ट रहा, 50 रुपए की ईपीएस रही, जिसके बाद साजगार अपर लॉक बंद हुआ, 8 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। ट्राईपैक फिल्म का अगर रिजल्ट देखें तो बेहतरीन, ट्राईपैक के रिजल्ट में भी थोड़ा सा नुकसान रहा लास्ट टाइम से, जिसकी वजह से नेगेटिव रहा, जबकि डीजी खान का रिजल्ट भी बेहतरीन रिजल्ट रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो कि इसराइल के हमले के बाद ईरान के ऊपर हमने देखा कि क्रूड ऑयल ने 86 का हाई मारा। चूंकि ट्रेंड नेगेटिव था और 86 50 का स्टॉप लॉस दिया गया था, बताया गया था कि हर हाई लेवल यानी कि अपॉर्चुनिटी है सेल के लिए। दोबारा डिक्लाइन कर गया क्रूड ऑयल और इस वक्त 83 के पास चल रहा है पुराना वाला ऑयल, जबकि नया वाला चल रहा है 82 के पास चल रहा है क्रूड ऑयल। इसी तरीके से क्रूड ऑयल मजीद नीचे जा सकता है, लोअर साइड पे परफॉर्म कर सकता है, 82 से लेके 80 की रेंज मेंटेन कर सकता है। गोल्ड सिल्वर की अगर हम बात करें तो देखिए गोल्ड स्लाइटली यानी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है और गोल्ड आपका 2395 से लेके 2385 तक जा सकता है। इस वक्त 2403 के पास ट्रेड कर रहा है, $5 प्लस है। जबकि सिल्वर में देखें तो सिल्वर आपका ब्रेकआउट कर चुका है और सिल्वर जो है 2850 चल रहा है, 55 चल रहा है और किसी भी टाइम सिल्वर आपका कोलैप्स कर सकता है, 28 से लेके 27.5 तक 27 तक जा सकता है, 29 स्टॉप लॉस है। इसके अलावा अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स आपका 105.79 सेंट के पास चल रहा है, डॉलर आपका बढ़ सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने है, 71,101 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस लेवल और 70,695 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट अगर हम वीक मंथ और साल के हिसाब से देखें तो ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है मार्केट, और मार्केट में यानी कि मुसलसल देखा जाए तो मार्केट एक तेजी की ट्रेंड के ऊपर है, इस वजह से ओवरबोट आपकी बरकरार है और इसमें इजाफा हो रहा है। अब हम बात करते हैं मार्केट के यानी कि इंडेक्स के हवाले से कि मार्केट अब परफॉर्म किस तरह से करेगी। देखिए आपके सामने यानी कि केसी 100 इंडेक्स का चार्ट है, जिसमें देखा जाए तो आज के दिन में मार्केट का एक लेवल था 70,500 का लेवल, जो कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद लेवल बनता था मार्केट का कि मार्केट आपकी जो मूव करेगी वो यानी कि जैसे 70,500 का लेवल ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में तेजी बनती थी, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट थे। इसी वजह से हम अपने ग्रुप्स के अंदर आइटम शेयर कर रहे थे, जैसे पहले ऑटो शेयर किया, जी चेन्नई, जी चैनल और यानी कि होंडा कार कैप लगे, फिर रिफाइनरी शेयर की गई, एटीआरएल, एनआरएल, पीआरएल और वीलॉक्स में भी शेयर किए, कैप लगे और कैप की तरफ यानी मूव करते हुए नजर आए। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिनकी कॉल्स दी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उनका टारगेट्स अचीव हुए। साथ साथ अगर देखा जाए तो इस वक्त चार्ट आपके सामने है, 70,500 का ब्रेकआउट हो चुका है, एक और ब्रेकआउट है मार्केट का। और इसके अलावा अब हमने चांस मिस नहीं करना। अब अगर चांस मिस किया तो फिर ये होगा कि फिर हम हाई साइड पे जाके लेना पड़ेगा। मार्केट का 70,500 ही आपका स्टॉप लॉस होगा और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है 71,100 का लेवल। चूंकि मार्केट ब्रेकआउट के हिसाब से तो ब्रेक कर चुकी है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल का सामना होगा 71,100। जैसे ये ब्रेक हो जाता है तो मार्केट फिर आपके एक नए हाई की तरफ होगी, 71,300 से लेकर 71,800 के दरमियान होगी। तो आपने चांस मिस नहीं करना, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर चूज करने हैं। मार्केट के सपोर्ट लेवल में 70,500 और 70,050 ये सपोर्ट्स लेवल होंगे और मार्केट जो है वो आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, तो आपने अच्छे सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। इंडेक्स के अंदर तेजी है और इंडेक्स स्टॉक्स के हवाले से भी तेजी है, लेकिन हायर साइड पे जो जो स्टॉक्स ऊपर जाए उनमें प्रॉफिट टेकिंग करें और सेक्टर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करते रहें। सेक्टर में जो बेहतरीन सेक्टर्स हैं आपके ऑटो सेक्टर्स हैं, रिफाइनरीज हैं, सीमेंट सेक्टर्स है और इंशाल्लाह जैसे जैसे मार्केट परफॉर्म करती जाएगी तो ऑयल सेक्टर्स भी लाइन अप होता जाएगा। तो इसके अलावा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर स्टॉक्स भी इस वीकेंड के ऊपर कुछ शेयर किए जाए। और इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में तो हम बहुत सारे स्टॉक शेयर कर रहे होते हैं, बता भी रहे होते हैं कि इंडेक्स कहां से बढ़ना है, कहां से गिरना है, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कब निकलना है, किस स्टॉक में एंट्री बनानी है। बहुत सारे स्टॉक्स ये करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जनरल स्टोर खोल लेते हैं। जनरल स्टोर मतलब कि एक अकाउंट के अंदर 10-12 आइटम ले लेते हैं। अब होता है कि 6 आइटम जो है वो नुकसान में जा रहे होते हैं और 4 प्लस हो रहे होते हैं। उनका प्रॉफिट कभी भी उनको समझ नहीं आता कि उनका प्रॉफिट बढ़ रहा होता है या गिर रहा होता है, वो हमेशा लॉस में ही रहते हैं। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। इस तरह करना चाहिए कि आपको जिस आइटम की यानी कि इंफॉर्मेशन पक्की हो, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन पक्की इंफॉर्मेशन देते हैं कि फला स्टॉक, जैसे एनआरएल पक्का स्टॉक था और 295 पे हम दिलवा रहे थे कि ये स्टॉक बाय करें, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है और टारगेट के लिए भी अच्छा है। और 2 दिन के अंदर हमने देखा कि एनआरएल ने 320 का हाई दिखाया, 20 रुपए का गेन,
वो आपकी इक्विटी को भी बढ़ाता है और आपको गेन भी करता है। तो इस तरह जनरल स्टोर ना खोलें, हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक्स है आपके लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्पेशल ग्रुप के लिए, हम आपको बताएंगे स्पेशल ग्रुप किस तरह ज्वाइन करना है। अकाउंट ओपनिंग करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ये जो मुनफरिद सर्विस है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जिनके लॉसेस है अकाउंट में, वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉफिट में हमें ज्वाइन करके। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।